सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं 2 अक्टूबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो विश्व अहिंसा दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और इस दिन को ही विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी को उनके अहिंसात्मक आंदोलन के लिए जाना जाता है और साथ ही वैश्विक तौर पर इस दिन गांधी जी के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए इस दिन को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बीसी पटनायक ने LIC के प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। बीमा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी LIC ने शुक्रवार को कहा कि बीसी पटनायक ने कंपनी के प्रबंध निदेशक MD का पदभार संभाल लिया है। उन्हें 5 जुलाई 2021 को एक सरकारी अधिसूचना के तहत प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले पटनायक बीमा लोकपाल परिषद मुंबई के महासचिव थे। इस समय LIC में एक अध्यक्ष और 4 प्रबंध निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतवंशी रोहित चोपड़ा को उपभोक्ता वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अमेरिकी सीनेट ने गुरुवार को भारतीय मूल के अमेरिकी वित्त विशेषज्ञ रोहित चोपड़ा को उपभोक्ता वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो का अगला निदेशक बनाने की पुष्टि की है। 39 वर्षीय चोपड़ा संघीय उपभोक्ता वॉचडॉग के शीर्ष पद पर 5 साल के लिए रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक कुमार गुप्ता को NFRA अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार मिला। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के प्रमुख अशोक कुमार गुप्ता को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। NFRA के अध्यक्ष R श्रीधरन 3 साल तक शीर्ष पद पर रहने के बाद गुरुवार को पद छोड़ दिया है। नेक्स्ट आपका, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने गुरुवार को जारी एक आदेश के अनुसार भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता को 1 अक्टूबर से 3 महीने के लिए NFRA का अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। चाचा चौधरी को घोषित किया नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभांकर। नमामि गंगे कार्यक्रमों का शुभांकर चाचा चौधरी को बनाने का फैसला लिया गया है। यह जानकारी जल संसाधन मंत्रालय ने शुक्रवार को दी। बच्चों समेत बड़ों के बीच लोकप्रिय चाचा चौधरी की रचना प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट प्राण निकली थी। स्वच्छ गंगे के लिए राष्ट्रीय अभियान ने डायमंड टून्स से हाथ मिलाया है। इसके तहत कॉमिक्स, ई-कॉमिक्स और कार्टून करैक्टर वाले एनिमेटेड वीडियो तैयार किए जाएंगे और वितरित किए जाएंगे। इस परियोजना के लिए सरकार ने अनुमानित बजट 2.26 करोड़ रुपये बताया है। इसका उद्देश्य बच्चों में गंगा और अन्य नदियों के प्रति व्यवहार में बदलाव लाना है। UAE में दुबई एक्सपो 2020 शुरू हुआ। UAE में 1 अक्टूबर से दुबई एक्सपो 2020 शुरू हो गया है। इसके साथ ही यहाँ इंडिया पेविलियन भी लॉन्च किया गया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज दुबई में भारतीय पेविलियन का उद्घाटन किया है। पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय पेविलियन दुनिया भर में रहने वाले भारतीय नागरिकों के गौरव, क्षमता और शक्ति का प्रतीक है। दुबई एक्सपो 2020 में भारतीय पेविलियन के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक करार दिया। PM मोदी ने कहा है कि यह भारत UAE की बढ़ती दोस्ती का प्रतीक है। भारत और UAE के साझा हित हैं। PM ने कहा है कि भारत का पेविलियन सबसे बड़े पेविलियन में शामिल है। इंडिया पेविलियन में 600 अलग अलग रंगीन ब्लॉकों से बना एक अभिनव फेसेड होगा। इसे रोटेटिंग पैनलों को मोज़ेक के रूप में विकसित किया गया है जो विभिन्न विषयों को चित्रित करेगा। यह इंडिया ऑन द मूव की थीम का प्रतिनिधित्व करता है। दुबई एक्सपो 2020 की मेन थीम कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर है। यह एक्सपो 1 अक्टूबर से शुरू होकर 31 मार्च तक 182 दिन चलेगा, जिसमें दुनिया भर से 2.5 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। इस एक्सपो में 192 देश हिस्सा ले रहे हैं। भारत की ओर से 15 राज्य, 9 केंद्रीय मंत्रालय और
बड़ी औद्योगिक कंपनियां इसमें भाग ले रही हैं। नोएडा में बनेगा उत्तर प्रदेश का पहला प्रदूषण नियंत्रण टावर। नोएडा क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार की कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सहयोग से सेक्टर 16A फिल्म सिटी के निकट DND एक्सप्रेसवे पर हरित पट्टी में वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर स्थापित किया जाएगा। हरनाज सिद्धू ने जीता लीवा मिस देवा यूनिवर्स 2021 का खिताब। चंडीगढ़ की मॉडल हरनाज संधू लीवा मिस देवा यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता की विजेता चुनी गई है। सिद्धू अब दिसंबर में इजराइल में होने वाली वैश्विक प्रतियोगिता मिस यूनिवर्स 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसके अलावा पुणे की रहने वाली रितिका खतौनी को लीवा मिस देवा सुपर नेशनल 2021 चुना गया है। तेलंगाना ने हरा भरा ड्रोन आधारित वनरोपण परियोजना शुरू की है। तेलंगाना सरकार ने शुक्रवार को एक अनूठी पहल करते हुए ड्रोन आधारित वनरोपण परियोजना हरा भरा शुरू किया है। अभिनेता राणा दग्गुबाती इस परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्होंने औपचारिक रूप से हैदराबाद के KVR पार्क में सीड कॉप्टर ड्रोन द्वारा भारत का पहला हवाई सीडिंग अभियान शुरू किया है। राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रॉनिक संचार विभाग, वन विभाग ने भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना के लिए हैदराबाद स्थित ड्रोन प्रौद्योगिकी स्टार्टअप मारुत ड्रोन के साथ भागीदारी की है। ड्रोन द्वारा तेजी से वनरोपण के तहत राज्य के सभी 33 जिलों में जंगलों में लगभग 12,000 हेक्टेयर भूमि में 50 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, बालाघाट के चित्तौर चावल को मिला GI टैग। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के चित्तौर के चावल को GI टैग मिल गया है। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान कॉनर बनी MCC की पहली महिला अध्यक्ष। इंडियन की पूर्व कप्तान क्लेयर कॉनर ने शुक्रवार को मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। यह क्लब के 234 साल पुराने इतिहास में यह पद संभालने वाली पहली महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंगना रनौत को बनाया गया UP ODOP का ब्रांड एम्बेसडर। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि कंगना रनौत उत्तर प्रदेश सरकार के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर होंगी। PM मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का शुभारंभ किया है। नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में PM मोदी ने इसकी शुरुआत की है। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत वर्ष 2030 के तहत सतत विकास लक्ष्यों को पाने की तरफ आगे बढ़ा जाएगा। PM मोदी ने इसके साथ AMRUT 2.0 की भी शुरुआत की है। PM मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का शुभारंभ किया। नई दिल्ली से डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में PM मोदी ने इसकी शुरुआत की। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत वर्ष 2030 के तहत सतत विकास लक्ष्यों को पाने की तरफ आगे बढ़ा जाएगा। PM मोदी ने इसके साथ AMRUT 2.0 की भी शुरुआत की है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 योजना मुख्य तौर पर रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकिल से शहरी को स्वच्छ बनाया जाएगा। वैज्ञानिक आधार पर कचरे का समाधान करें, इस लक्ष्य को पाने की कोशिश की जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने अटल मिशन के तहत आने वाले शहरों के अलावा दूसरे सभी शहरों में गंदे काले पानी के मैनेजमेंट को सुनिश्चित करने की योजना है। अटल मिशन के दूसरे चरण को लक्ष्य लगभग 2.64 करोड़ सीवर कनेक्शन देने, लगभग 2.68 करोड़ नल कनेक्शन, 500 अमृत शहरों में सीवरेज सेप्टेज का 100% कवरेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस कंपनी के सहयोग से DG सक्षम लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से डिजिटल कौशल कार्यक्रम DG सक्षम लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य डिजिटल कौशल प्रदान करके युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम
के द्वारा पहले वर्ष में 3 लाख से अधिक युवाओं को बुनियादी कौशल के साथ साथ अग्रिम कंप्यूटिंग सहित डिजिटल कौशल में मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिकी अंतरिक्ष नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष यान लूसी लॉन्च करने के लिए तैयार किया है? बृहस्पति को। यह आपका आंसर हो जाएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष नासा ने हाल ही में बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष यान लूसी लॉन्च करने के लिए तैयार किया है। इस यान को फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से एटलस 5 रॉकेट पर लॉन्च किया जाएगा, जबकि नासा का जूनो अंतरिक्ष यान वर्ष 2016 से बृहस्पति की परिक्रमा कर रहा है। हारून इंडिया के अनुसार लगातार 10वें वर्ष देश के अमीरों की सूची में कौन पहले स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर पहले स्थान पर रहा है मुकेश अंबानी। हारून इंडिया के अनुसार लगातार 10वें वर्ष देश में अमीरों की सूची में मुकेश अंबानी पहले स्थान पर रहे हैं। हारून इंडिया की रिच लिस्ट 2021 के मुताबिक मुकेश अंबानी के पास 7,18,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जबकि दूसरे नंबर पर गौतम अडानी और उनका परिवार है। उनकी संपत्ति 5,05,900 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 2 अक्टूबर को विश्व भर में इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर आज ही के दिन मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह दिवस को मनाने के लिए पहली बार 15 जून 2007 को एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा कि वह शांति और अहिंसा के विचार पर अमल करें और महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी ने हाल ही में भारत में निर्माता शिक्षा और सक्षमता कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है फेसबुक ने। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने हाल ही में भारत में सबसे बड़ा निर्माता शिक्षा और सक्षमता कार्यक्रम लॉन्च किया है। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने हाल ही में भारत में सबसे बड़ा निर्माता शिक्षा और सक्षमता कार्यक्रम लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम कंटेंट क्रिएटर्स को अपने प्लेटफॉर्म और इंस्टाग्राम पर अपने समुदाय को सीखने कमाने का अवसर देगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपने वित्तीय और क्रेडिट प्रोफाइल में सुधार के बाद किस बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया है? तो यहाँ पर किया है इंडियन ओवरसीज बैंक को। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपने वित्तीय और क्रेडिट प्रोफाइल में सुधार के बाद इंडियन ओवरसीज बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया है। आईओबी को उच्च नेट परफॉर्मिंग एसेट्स और नेगेटिव रिटर्न ऑन एसेट्स की वजह से प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किस राज्य में चल रही ग्रामीण विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए राजस्थान। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने राजस्थान में चल रही ग्रामीण विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत विकास योजनाओं को संस्थागत ऋण सहायता दी जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में और समृद्धि आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड ने किस राज्य में याक पालन के लिए क्रेडिट योजना को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर मंजूरी दी है अरुणाचल प्रदेश को। नाबार्ड ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में याक पालन के लिए चरवाहों को उनकी आजीविका को मजबूत करने के लिए ऋण में मदद के लिए क्रेडिट योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग में स्थित नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक द्वारा विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर घोषणा की गई 11 वैज्ञानिकों को सम्मानित करने की। हाल ही में 11 वैज्ञानिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इस पुरस्कार को CSIR के संस्थापक और निदेशक स्वर्गीय डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर रखा गया है।
भारत बेस्ट डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी और किस देश के बेस्ट प्रोफेसर एरिक हनुसेक को 2021 यदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सम्मानित किया गया अमेरिका को। भारत बेस्ट डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी और अमेरिका के बेस्ट प्रोफेसर एरिक हनुसेक को अभूतपूर्व कार्य के लिए 2021 में यदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन दोनों को HK 30 मिलियन मिलेंगे, जो कि लगभग 3.9 मिलियन के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत बेस्ट डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी और देश के बेस्ट प्रोफेसर एरिक हनुसेक को 2021 यदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमेरिका को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। IIFL हूरन इंडिया रिच लिस्ट 2021 में कौन सीट्स पर है? मुकेश अंबानी यहाँ पर सीट्स पर है। बी आपका आंसर हो जाएगा। किसने NIDHI 2.0 योजना का उद्घाटन किया है? ये किया है ओम बिरला ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा देश 2028 में चंद्रमा पर क्रू जांच भेजने में सक्षम रॉकेट लॉन्च करेगा? तो यहाँ पर करेगा चीन, इसको लॉन्च करेगा। बी आपका आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में निर्भय एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये की है लखनऊ शहर में। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। USIBC किसे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्रदान करेगा? तो ये करेगा शिव नादर को। ए आपका आंसर हो जाएगा। रोजा बोंदेत राम जाने को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित किया गया है? ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री को नामित किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। NPCL ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? यस बैंक के साथ इन्होंने समझौता किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत में रियल एस्टेट के लिए सबसे हरा भरा शहर किसे घोषित किया गया है? दिल्ली को घोषित किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणवीर सिंह। बी आपका आंसर हो जाएगा। टाटा टेक्नोलॉजी ने नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो ये मणिपुर राज्य सरकार के साथ समझौता हुआ है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने नई पुस्तक माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर लिखी है? तो लिखी है इंदिरा नूई ने ये पुस्तक लिखी है। बी आपका आंसर हो जाएगा। वाईकॉम 18 का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया गया ज्योति देशपांडे को। बी आपका आंसर हो जाएगा। किस मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन एल्डर लाइन शुरू की है? तो ये शुरू की है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सी आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।